हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। तो गाइज आज अपन डिस्कस करेंगे क्या नीट 2025 के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या प्लान रहना चाहिए, कौन सी बुक अपन पढ़े, किस प्रकार से पूरी जो ईयर है वो एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ में स्टडी करें जिससे नीट 2025 में एक प्रॉपर स्कोर करके एक बढ़िया जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसमें अपना एडमिशन ले। तो गाइज ये पूरी अपन बात इसमें डिस्कस करेंगे। पूरा 9 मंथ का प्लान अपन डिस्कस करेंगे जो अभी अगस्त से लेके और लास्ट जो अपने मई तक चलेगा वो अपन पूरा प्लान इसमें डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अपन 9 मंथ्स प्लान फॉर नीट 2025। बी अवेयर अबाउट फॉलोइंग थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में अपन को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है सिलेबस। तो पहली चीज़ है नीट के लिए वो ही है सिलेबस। तो सिलेबस की अगर बात करते हैं जो सिलेबस इस साल रहने वाला है वो नीट 2024 की तरफ 25% रिड्यूस सिलेबस ही रहने वाला है अभी तक जो एनटी के द्वारा जो आया है। और बाकी अभी कोई चेंज होता है तो वो अभी अपन को डिसाइड नहीं होगा। अभी तो आप जो नीट 2024 का सिलेबस उसके हिसाब से स्टडी करो। बाकी अगर कोई इस साल एनटी एग्ज़ाम करवाता है या नहीं करवाता, कोई अदर इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम करवा रहा है, उस हिसाब से कोई अगर सिलेबस चेंज होता है तो उसकी अपडेट सितंबर अक्टूबर में आएगा। तब तक आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। बात करते हैं प्लान टू फॉलो, किस प्रकार से अपन स्टडी करें, कौन सी बुक से मैं पढ़ूँ और कैसे प्रकार से मैं पढ़ूँ, क्या है प्लान होना चाहिए। तो गाइज इस बार आपको बहुत प्रॉपर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस बार पेपर इजी आने के बहुत कम चांसेज है, क्योंकि पेपर इस साल इजी नहीं आएगा। क्यों पता ही है आप, नीट 2024 में जब इजी पेपर आया है तो कितने सारे पेपर लीक जैसी संभावना, बाकी कट ऑफ में कितना राइज हुआ है, वह सब सिचुएशन को देखते हुए जो नीट 2025 का पेपर है वो इजी आने के बहुत कम चांसेज है। इसलिए आपको प्रॉपर थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा हट के भी पढ़ना पड़ेगा। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कोई लाइन अगर एनसीईआरटी की लाइन से अगर कोई दूसरी लाइन अगर अटैच हो रही है उस लाइन के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। बुक कौन सी होनी चाहिए, अब बुक की बात अपन भी करेंगे इसके अंदर। इसके साथ में रूटीन क्या होना चाहिए और टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अब आपके पास जो टाइम बचा है वो केवल अपन अगस्त से अप्रैल तक की बात करेंगे क्योंकि जुलाई अपन निकल चुका है और मई में शुरुआत में जो वीक होता है उसमें आपकी एग्जाम लग जाती है। तो अपन अगस्त से अप्रैल 9 मंथ प्लान के अपन इसमें बात करते हैं। तो जो एग्जाम की डेट एक्सपेक्टेड रहने वाली है अपन 4 मई एक्सपेक्टेड डेट लेके चल रहे हैं, उस हिसाब से अपन इस प्लान की बात करते हैं। तो अब बात करें अपन केवल 9 महीने रहे और आपके पास रहे 72 चैप्टर, मतलब कि 72 चैप्टर को आपको 9 महीने में कवर करना है, उसमें रिवीजन भी करना है। तो अपन 7 महीने मान लेते हैं आपके पढ़ने के और 2 महीने अलग से मान लेते हैं रिवीजन के। अगर अपन 7 महीने लेके चले तो हर मंथ में लगभग आपको 10 से ज़्यादा चैप्टर करने होंगे क्योंकि 72 आपके चैप्टर हैं। तो 7 10 या 70, मतलब कि आपको 2 चैप्टर और भी एक्स्ट्रा, मतलब कि आपको 10 से ज़्यादा चैप्टर हर मंथ में करने होंगे। तभी आपका 7 मंथ में कोर्स कंप्लीट होगा और उसके बाद में 2 मंथ आपके रिवीजन और जो फुल टेस्ट सीरीज, पार्ट टेस्ट सीरीज इनके बचेंगे उसमें आप वो कर सकते हो। तो ये बात हुई अपनी। बात करते हैं सिलेबस कंप्लीशन किस प्रकार से करना है। तो पहले आपको एक फेवरेट टीम के साथ आपको ज्वाइन होना है, चाहे कोचिंग आप ऑफलाइन लो ऑनलाइन लो। इसके बारे में अपन ने पहले डिस्कस भी कर लिया कि कौन सी कोचिंग बेस्ट होती है। सब बातें आप ऑफलाइन लो ऑनलाइन लो कैसी भी कोचिंग लो, आप एक प्रॉपर एक पीसीबी का जो एक फिजिक्स केमिस्ट्री का बायोलॉजी का एक प्रॉपर टीचर आप डिसाइड कर लो कि हम मेरे को पूरे ईयर इससे पढ़ना है, इसकी गाइडेंस ही फॉलो करनी है। क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं जो कि आपको भ्रमित करते हैं कि हम इससे पढ़ लेते हैं, ये वन शॉट ले लेते हैं। और मैं बात करूँ वन शॉट का ज़माना अब नहीं रहा। नीट 2024 वन शॉट से बहुत अच्छी निकल रही थी। वन शॉट तभी होगा जब आपने एक बार प्रॉपर पढ़ रखा होगा, तभी आपको एक वन शॉट से हेल्प मिलेगी। तो आप प्रॉपर ध्यान से पढ़े, वन शॉट के पीछे शुरुआत में ना भागे। आप लास्ट में वन शॉट का सहारा ले सकते हो, शुरुआत में वन शॉट के पीछे ना भागे। बात करते हैं आप उनके प्रॉपर लेक्चर लो, उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ और जो क्वेश्चन वो देते हैं डीपीपी देते हैं उसकी प्रैक्टिस करो। उसके साथ में ही उसका रिवीजन करो, पीवाईक्यू सोल्व करो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करो और मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो डे 1 से ही। क्योंकि आप सोचो कि मैं अभी तो पढ़ लेता हूँ, पढ़ते जाता हूँ और लास्ट में मॉक टेस्ट करता हूँ, तो यह आपके लिए एक प्रॉपर प्लान नहीं रहेगा। आपको मॉक टेस्ट भी साथ में देते रहने पड़ेंगे जो कि आपको बाद में दिक्कत नहीं करेंगे। जो आपकी डीपीपी होती है और जो आप अदर बुक्स भी ले सकते हो, उससे हिसाब से आप अपने हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, जिससे आपको एक प्रॉपर आपकी एक अच्छी बिल्डअप हो जाएगी और आगे आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। यहाँ तक की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन बुक्स की। बुक्स आपकी सिंपल सी बुक है, एनसीईआरटी लेनी है और क्लास नोट्स को। तो केवल एनसीईआरटी से प्रॉपर आपके एग्जाम में प्रॉपर आप कोई कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकते, इसको आप क्लास नोट्स भी करने पड़ेंगे। जैसे कि जेनेटिक्स, बायोटेक जैसी चैप्टर है उनमें सीधा आप एनसीईआरटी से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक क्लास नोट्स की जरूरत पड़ती है जो कि एक टीचर अपने अटैच क्वेश्चन बताता है, उसको भी आपको करने होंगे। तो ये बात भी आप ध्यान रखना।
बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप कोई बुक लीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉपर 360 एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी एक पॉइंट भी नहीं छूटना चाहिए, अगर कुछ उसमें लिखा हुआ है, कोई वर्ड है, वो भी नहीं छूटना चाहिए। 360 डिग्री एनसीईआरटी होनी चाहिए आपकी। बात करते हैं टाइम टेबल। देखो भाई, टाइम टेबल की अपन अगर कहें कि मैं 6 बजे उठूंगा, इतने में रेस्ट करूँगा, इस प्रकार से कोई टाइम टेबल नहीं चलता। सब टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल किस प्रकार से आप सोते हो, आप रात को पढ़ रहे हो, दिन में सोते हो, कोई रात को सोते हैं, दिन में पढ़ते हैं, तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल होना चाहिए। और इससे बढ़िया, टाइम टेबल से बढ़िया आपका गोल टेबल होना चाहिए। गोल टेबल से आपको डिसाइड कर देना चाहिए कि मेरे को आज 24 ओवर है इस डे के, मेरे को इस 24 ओवर डे में यह चैप्टर करना है, इतने फिजिक्स के क्वेश्चन करने हैं, इतने केमिस्ट्री क्वेश्चन करने हैं, सब कुछ आप डिसाइड करके एक गोल टेबल से आप पढ़ाई करो, ना कि टाइम टेबल से। टाइम टेबल एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती, जिससे फिर आपको थोड़ा मन में गिलानी सी होने लगती है। तो इसलिए गोल टेबल आप डिसाइड करो। और लगभग 8 ओवर की स्लीप आपकी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लीप होगी तभी आप एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी स्टडी कर पाओगे। अब यह बात हुई आपकी, परंतु इसमें भी क्या है कि आपको एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होना चाहिए। क्या होता है कि बच्चे शुरुआत में एक प्रॉपर अच्छी शुरुआत कर देते हैं, लास्ट में जाके जैसे कि दिवाली के आसपास जाके सब घर चले जाते हैं और बाकी दिवाली के बाद में सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, किसी का मन नहीं लगता, कोई दोस्त बन जाते हैं, दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहे हैं। ऐसी चीज़ों से आप थोड़ा बचे। अगर आपको एक प्रॉपर आपको डॉक्टर ही बनना है, आपका सपना है, तो आपको मेहनत तो करनी होगी। और मेहनत अभी नीट यूजी पास करने में ही नहीं है, उसके बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। एमबीबीएस में 5.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर और भी अच्छा डॉक्टर बनना है, पीजी करनी पड़ेगी, सुपर स्पेशलिटी करनी पड़ेगी। आपको मेहनत तो करनी होगी और एक कंसिस्टेंट मेहनत करनी होगी, तो आप इनसे तो घबरा ही नहीं सकते। तो ये वो बात हुई। और बाकी कोई भी गाइडेंस है, आप हमें इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो, किसी प्रकार की मेंटरशिप भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इनिशियल जो 50 स्टूडेंट्स हो उनको फ्री मेंटरशिप, एक प्रॉपर गाइडेंस अपन प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।